21 अगस्त 1974 वो दिन था जब हजूर महाराज संत कृपाल सिंह जी शारीरिक तौर पर हमसे बिछड़ गए। चाहे शब्द स्वरूप में वो हमारे साथ हैं। उन्होंने फरमाया था, गुरु जब नाम देता है तो शिष्य के साथ हो बैठता है और उसके हर कर्म को देखता है, उसकी संभाल करता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे सतपुरुष की गोद में ना पहुंचा ले। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु शब्द है। जहां जहां हजूर ने आखिर के सत्संगों के अंत में फरमाया था, नदी नाम संजोगी मेले, और हमें आगाह किया था कि मैं 80 साल का हो गया हूँ, सूरज गुरूब होने वाला है, मेरे जीवन की शाम हो चुकी है। आई एम इन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ। इस गले से कब तक आवाज सुनोगे? किसका इंतजार कर रहे हो? हजूर पुकार पुकार कर चले गए हैं। मैं भी चला जाऊंगा। रोओगे, पछताओगे, किसी ने बात नहीं पूछनी। 15 अगस्त 1974 को उन्होंने संगत को फरमाया था, आज आजादी का दिन है। असली आजादी तब होगी जब आत्मा मन के पंजे से आजाद होकर अंतर नूरी स्वरूप पा ले, दर्शन करने लगे और बातें करे। मैं तो यहाँ थोड़े दिन के लिए ही हूँ। फिर कहा, कौन कौन आजाद होना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर कहा कि कौन कौन मुझे आजाद करना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। फिर सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने कहा, शुक्र है तुमने मुझे आजाद कर दिया है, अब मैं भी आजाद होना चाहता हूँ। हजूर ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। पीर निजामी जी ने फरमाया था कि सैकड़े साल इंसानियत रोएगी, सैकड़े साल इंसानियत रोएगी, ऐसा रूहानी इंसान नहीं आएगा जिसने नफरत के माहौल में रह के भी अमन और प्यार के दीप रोशन किए। हजूर ने रूहानियत का एक सैलाब ला दिया। गारंटी से मुझ जैसे लाखों अंधों को आंख दी, अंतर में जोत जलाई, अनहद शब्द सुनाए, घंटे सुनाए, शहनाइयां सुनाई। वो हमसे भजन सिमरन का दान मांगते रहे मगर हम सोते रहे। जब वो गए निज धाम तो होश आई और रोते रहे। अब भी हैं वो अंतर, अब भी है अंतर नूरी स्वरूप में कर रहे इंतजार। कमी इस बात की कि हम उनसे मिलने से हो जाएं बेजार। जर्रा बता ना पाएगा भेद पर्वत का बेशक, जर्रा बता ना पाएगा भेद पर्वत का बेशक, मगर तेरे गीत गाएगी दुनिया रहती दुनिया तक, मगर तेरे गीत गाएगी दुनिया रहती दुनिया तक। हजूर ने हमें एक वार्निंग दी थी। आखिर में उन्होंने सत्संग फरमाया था कि धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, कि मुर्शद शरीर छोड़ जाएगा, फिर रोओगे, पछताओगे, अब भी कुछ कर लो। अंतर में नूरी स्वरूप आने लगे, बातें करने लगे, नहीं तो डगमडगा हो जाओगे। ये सत्संग आप हजूर के मुखारबिन से श्रवण करो। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। सच पूछोगे तो जिंदगी ही जिंदगी है, मौत कोई चीज नहीं। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात सुना दी। जिंदगी मुसलसल है, लगातार है, ये कभी ला मकतू है, कभी खत्म होने वाली। हाँ, एक इंसान कपड़े बदलता, आज एक बदले, कल दूसरे बदले, परसों तीसरे बदले, उसकी जिंदगी में क्या फर्क है? मगर इसी राज को हमने समझा नहीं। जो जिस्म हमने धारण किए, कपड़े बदले हमने, हम उसी का रूप बन गए हैं। जिंदगी की तरफ से हमने मुंह मोड़ लिया, मौत की तरफ मुंह कर लिया। ये कह
जिस्म जड़ है, ये कपड़े हैं, ये चेतन नहीं, ये हमने पहने थे, ये चादरें थी जो हम ओढ़ रहे हैं, ये उतारते रहे क्योंकि उसी में लंपट रहे, बार बार उसी को पहनते रहे। जब महापुरुष आते हैं तो अरे वो इस बात की तमीज करके पहले थ्योरी के लिहाज से फिर प्रैक्टिकली तौर पर उसको पेश करते हैं। अगर हम ये जान जाए हम ये जिस्म नहीं है, हम जिस्म के ओढ़ने वाले हैं, इसके चलाने वाले हैं, तो हमारा नजरिया दुनिया का बदल जाएगा। हमारी कॉन्शियसनेस, चेतनता जो है बरकरार रहेगी। हमको पता होगा हम पीछे कौन से कपड़े पहने थे, अब कौन से पहन रहे हैं, आगे कहा जा रहा है। ये एक मुसलसल जिंदगी है, कभी मौत का इसमें नामो निशान नहीं। मगर ये राज कब खुलता है? जब कोई पूर्ण पुरुष हमें मिले। हम देखते हैं दुनिया में राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो आपनी कोई न बाने ढीर। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, बड़े बड़े फकीर भी दुनिया में आए, गरीब भी आए, दुनियादार भी आए, बड़े बड़े वली अवतार भी आए। सब ने जिस्म लिया और छोड़ गए और सब यही कहते रहे ये कपड़ा है, बदल दिया। उस उनका नजरिया कुछ और रहा अनुभवी पुरुषों का, और दुनियादारों का कुछ और रहा। मगर एक ऐसा सिलसिला है जो हमेशा से चल रहा है, हम हर रोज देख रहे हैं, मगर इस तरफ हमने कभी नजर नहीं मारी। अरे भाई ये जिसमें जो हम लिए फिर रहे हैं ये एक चादर है, दिनों दिन पुरानी हो रही। छोटी छोटे हड्डियों के टुकड़ों को सीकर, समझे, और उसमें पैचेज लगाकर मसल्स के लिगामेंट से सी दिया है और ऊपर चमड़े की चादर उड़ा दी है, खोल चढ़ा दिया, बस यही जिसमें। और क्या तुम ये ओढ़ रहे हो, आखिर खाली कर, इसको उतारना पड़ता। हम रोज देखते हैं जिस्म छोड़ जाते हैं, फिर उनकी सोबो आती नहीं। अरे भाई वो कहाँ गए? कभी किसी की चिट्ठी नहीं आती, पत्र नहीं आता, मालूम नहीं वो कहाँ गए। अब जिनका नजरिया खुला वो तो देखते हैं वो कहाँ गए। जो जिस्म इन्हों के घाट पर ही बंद है, इसी का रूह बने बैठे, उनको बेसुध बेखबरी या वो हाय हाय करते, हाय गया हाय गया हाय गया। एक आदमी का रिश्तेदार हो, आज दिल्ली में है, कल लखनऊ में है, परसों कानपुर में है, चौथ इंग्लैंड में है, पांचवें दिन अमेरिका में है, तो वो तो जिंदा है ना। अगर मुकाम बदल गया तो क्या फर्क है? बस ये उन लोगों की कैफियत है जिनकी अंतर की आंख खुली है। जब तक ये ना हो हकीकत खुलती नहीं। और इसी मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करने के लिए सब महापुरुषों ने यत्न किया है। इसको पहले अपने आप पर घटाया है, प्रैक्टिकली करके देखा है, फिर दूसरों को जो भी उनकी शरण में आए उनको इसी हकीकत के राज को खोल कर बतलाया, थ्योरेटिकल लिहाज से भी और प्रैक्टिकल लिहाज से भी। ये कोई नई साइंस नहीं जो आपके सामने रखी जा रही है, ये पुरातन से पुरातन है और सनातन से सनातन। मगर हम भूलते रहे, महापुरुष इसको ताज़ा करते रहे। जिसने जिंदगी के राज को हल कर लिया वो बेखौफ हो गया। उसके लिए जिंदगी और मौत बराबर है। जहाँ वो रखे वही बैकुंठ है, वही सतलोक है, वही सचखंड है। बताओ सचखंड में कोई अलग खुदा बसता है? यहाँ नहीं है। वो कौन सी जगह है जहाँ पर वो नहीं? मगर किन लोगों के लिए जिनकी अंतर की आंख खुली। दरवेशों की सल्तनत बख्शिश की है, तो देखो कितनी भारी बख्शिश है ऐसे महापुरुष के जिंदगी में मिलना। और हम उसी का कहना नहीं मानते। हजूर हमारे फरमाते थे, बाल बच्चे हमारा मांस भी नोच कर खा जाते हैं, कहते ये अपने हैं। अरे भाई जो लेता कुछ नहीं, देता कुछ नहीं, देता तो है, यानी कोई हिसाब किताब नहीं, उसकी दरगाह में वो बख्शिश ही बख्शिश है। वो सिरदर्दी करता है तुम्हारे लिए, हर एक तरफ की मुशक्क़तें उठाता हुआ भी तुम उसको कभी नहीं कहते ये मेरा सदगुरु। अफसोस है कि नहीं? तो कहते ये आखिर जाकर मालूम होता है। अब ऐसे पुरुषों की मौत और आम लोगों की मौत में क्या फर्क है? मजमून बड़ा लंबा है, मैं थोड़े से लफ्जों में याद कर दूंगा। जिन्होंने मौत के मरहले को हल कर दिया है वो मौत के समय कैसे जाते हैं खुशी खुशी। शबद तबरेज़ साहब फरमाते हैं, आशिकाने के बाखबर मीरन, जो प्रभु के भक्त हैं, सदगुरु भक्त हैं, कहते हैं वो कैसे मरते हैं? जैसे बाहोश होकर मरते हैं। ये नहीं कि टांगे खींची और चला गया, पता नहीं कहाँ जाना।
वो कहते मैंने जाना है। सतस्वरूप हस्ती उपदेश देते ही वक्त बहुत लोगों को दर्शन देती है और थोड़े अभ्यास के बाद अपने आप अंतर आने लगती है। जब ध्यान टकाओ तो बातें करती है, हर एक काम में मददगार गाइडेंस देती है। जब अंत समय आता है तो पहले कहा भाई तैयार हो जा, तू नहीं जाना। बाखबर मीरन, ये नहीं पता कल मर जाएंगे, उनको पता है मैंने मरना है कि नहीं। जो बेखबर मर जाते उनकी क्या मौत है, गधे की मौत मर जाते। तो बड़े प्यार से कहते ये देखा गया है कि थोड़े दिन अभ्यास लेने के बाद उनको पता है सदगुरु आ गया, मैं जा रहा हूं। फिर ये बख्शिश नहीं था और क्या। ये बातें आपको अफसाने मालूम होते हैं मगर बड़े हार्ड फैक्ट्स हैं। आकर देखो, हजूर हमारे फरमाया करते थे अगर तुमने देखना हो सदगुरु की समर्था को, जाओ किसी मरते आदमी के पास जिसको नाम मिला, वो क्या कहता, खुशी खुशी जाता, सदगुरु आ गए मैं जा रहा हूं। बताओ ऐसे पुरुष की मौत बाखबर मीरन, बाखबर होकर मरते हैं। पेश माशूक क्यों शकर मीरन, आशिक माशूक की गोद में हो कितनी खुशी खुशी मरता, कभी दुख प्रतीत करता, उसी गोद में आराम से सो जाता। जो जिनको सदगुरु मिले, जो उन्होंने उनके बच्चों पर थोड़े फूल चढ़ाए, उसका होकर रहे, उनकी गति है। तो आखिर क्या कहते हैं, औलिया चश्म गायब भिक्षाएं, जो औलिया पुरुष होते हैं पूर्ण पुरुष आगे की आंख खोल देते हैं। और आखिर क्या होता है, बाकी जुमलों को कर्मी, बाकी लोग जिनको ऐसे महापुरुष नहीं मिले वो अंधे होकर मालूम नहीं कहाँ खींचे जा रहे हैं, हाय लाते खींची जा रही हैं, अंधेरे में जा रहे हैं। अरे भाई उनकी जीते जी ज्योति अंतर में प्रकट हो जाए। भगवान किशन जी ने 7वें अध्याय गीता में फरमाया कि जो देवयान पंथ में जाने वाले हैं ऐसी रूहें फिर वापस नहीं आती हैं। देवयान पंथ ज्योति के मारे को कहते हैं। गुरु पहले दिन ही थोड़ी ज्योति प्रकट कर देता, उसको रोज रोज अभ्यास करो, जब आंख बंद करो रोशनी अंतर भी नजर आती है, बाहर करो बाहर भी आने लग जाए। ऐसे पुरुष भाई अंधेरे में क्यों जाएंगे। वेद भगवान क्या कहता, जो अविद्या में है वो मरकर अंधेरे अंधकार लोकों में जाएंगे, जो विद्या में रत हैं जिनकी बुद्धि फैलाव में जा रही है वो उससे भी ज्यादा अंधकार लोगों में जाएंगे। भाई उस महापुरुष की कीनी कृपा है जो अंतर में ज्योति को प्रकट कर जाए, जिस अंधकार से बच जाए। दीवे मसाने की जो रस्म सनातनी भाइयों में है वो किस लिए रखी गई, जीते जी दीवा मरसा जाना चाहिए, नहीं तो बेगता मर जाएगा। जिसके अंदर जीते जी ज्योति प्रकट हो गई वो अंधेरे लोग क्यों जाएगा अंधकार लोगों। तो ज्योति का जगाना अंतर्मुख जिंदगी में निहायत जरूरी है। और इसके जगाने वाला कौन है, उसका नाम कुछ लो, ऐसी हस्ती का आपके दिल में इज्जत होगी कि नहीं। हम लोगों को गुरु की हैसियत का पता नहीं, वो क्या करता है। अरे भाई गुरु को गुरु ही जाने, ये बात तो सही, मगर ताम जो बाहरी फैज हमको उनसे मिलते हैं उसका तो ध्यान तो देना है कि नहीं। जन्म मरण का मूल कटिए, सुख होगी मित हमेशा की सुखी, जिंदगी और मौत का मरा अगर दोनों हाथ ले दो, जीते जी भी उसकी गोद में, मरकर भी उसी की गोद में। अगर ऐसी हस्ती से तुम्हारा मिलाप हो, अरे भाई फिर भी उसके कहे पर तुम न चलो, तुम्हारी कितनी बदकिस्मती। तो ये है फैज जो उनको मिलते हैं। क्राइस्ट ने कहा हम इस वक्त जिस्मानी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, समझे। जो जीते जी जिस्म के ऊपर जाना सीख जाएं, नई दुनिया के जाने वाले बन जाएं, तो फिर दुनिया का खौफ क्यों रहे। नव गुरु थे बहादुर साहब, जब वो चले दिल्ली आने को तो लोगों ने पूछा महाराज कहाँ क्यों जा रहे हो। बाखबर मीरत सवाल वो है, कह लगा ये जिस्म का ठीकरा जालिम के सिर फोड़ने जा रहा हूँ। जिस्म से निकलना दिन में 100 बार, समझे। मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसी मरनी जो मरे दिन में 100 बार जब चाहे। ये उन लोगों की कैफियत है जो किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठकर उसके हुक्म पर फूल चढ़ाए। अरे भाई उन्होंने चढ़ाया, तुमको भी एक ही जैसा गुरु मिला है, फिर तुम क्यों नहीं इससे फायदा उठाते। अपना गुरु वही है जिससे हमें नाम मिला, अपना गुरु वही उसका इष्ट है, उसको नहीं बदलता। वो मरता नहीं, वो जिस्म नहीं, अगर जिस्म होता तो बदलना पड़े। वो जिस्म रखता है, जिस्म पर और ताकत काम करती है। वो जब नाम देता है साथ हो बैठता, उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसको सतपुरुष की गोद में न पड़े। तो फिर बदलने का सवाल ही कहाँ है। जिससे नाम मिला वो हमारा गुरु, वो अपना गुरु है सब। उसके साथ कौन निकले तुम्हारी कल्याण। वो चला गया, चोला छोड़ गया, फिर भी उसका इष्ट नहीं छोड़ो। हमारे रक्त से दर्द है, गाँव से सुनिए वो क्या कहते हैं।
कहते तो सब महापुरुष एक ही बात है, वही का ध्यान अपना न तो मजबूत वही रहा। गौर से सुनिए, रुपया फिर मर जाएगा, याद लीजिए सोए। रुपया फिर मर जाएगा, याद लीजिए सोए। कहते कि शरीर रूपी जगह तुमने ओढ़ी हुई है, सोच समझ अभिमानी चादर भैया पुरानी अभिमानी पोष, ये जिसम रूपी चादर जो तुम ओढ़ रहे हो ये पुरानी दिनों दिन हो रहे हो। ये क्या है? जो चीज पुरानी हो जाए ना वो ऐसी खिंच जाती वक्त पाकर बरतने से, और वो साथ ही साथ मैली भी हो रही, उसको दागों के दाग लग रहे, मैली कपड़े को खा जाती। तो कहते हो भाई ऐसा करो, चंद्र को दुल्हा लो किसी धोबी से। धोबी अब कहते वो मर जाएगा, उसके जीते भी दुल्हा लो। मतलब क्या कि जिस इंसानी पोल पर वो काइट पावर कहो, गुरु पावर कहो, रेजिंग फॉर्म ऑफ मास्टर कहो, परमात्मा परिपूर्ण निधार में आई ताकत जिसको कमीशन मिलती है दुनिया के उधार के लिए, ऐसा पोल हमेशा नहीं रहा, न किसी का रहा न रहता, पोल टूट जाता। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए, ये कैसे मैं धो सकती? याद लीजिए मैल बहुत समानी। कहते चंद्र को धो लेना चाहिए, इसमें बड़ी मैल लग रही, जन्मों जन्म की मैल लग रही है, संस्कार इसमें दाग के दाग लग रहे हैं। अरे मैं इसको जरूर बुला लूं। तब जब धोबिया मिले तो उसके जीवन में, क्योंकि आखिर को धोबिया जो है ना ये जिस्म का पोल छोड़ जाएगा। गुरु जिस्म नहीं, जिस्म रखता, वो पावर जो गुरु जिस्म के पोल पर काम करती है वो है गुरु जो कभी मरता है। I shall never leave the North Pole till the end of the world. मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, क्राइस्ट कहता, वो गुरु पावर कहती है। जब तक जिंदगी का दुनिया का हाथ न लो, वो गुरु पावर जब किसी को अपने साय में लेता है तो वो उसको छोड़ता नहीं, उसके साथ हो बैठता, और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसको सत्पुरुष की गोद में न पड़ता है। ये तारीफ है महापुरुष। तो कहते ये चलो तुम्हारी जो चक्कर है मैली हो रही है, इस वक्त बड़ी मैल भरी पड़ी जन्मों जन्मों की, यार मैं इसे दुरा लो धोबी से। भाई धोबिया धोबी जब भी तुम छोड़ जाएगा फिर पछताना पड़ेगा, नहीं लड़खड़ाना पड़ेगा। याद रखो गुरु मिला जो करता उसको करके देख लो, फिर दावा दाव नहीं होगा। गुरु मिला हमने कहना नहीं माना, उसके बताओ जीव नहीं बनाया, अनुभव बना नहीं, डगमडगा होगा। किसी ने कहा ठीक सुनी सुना कर नाचने लगे, हकीकत आंख खुली नहीं, किसी अंग भरी पुष्प की तराश हो, परख हो, वो बनी जाके किसे क्या बढ़ाते चले। एक जब जात बहा स्वामी जी महाराज दुनिया बह रही है दूसरों के ख्यालों पर, वो कहते वो ठीक है ठीक है, वो कहता है गलत, वही एक बार कहता है ठीक है, वही पर कहता है गलत, फिर कहता है वही ठीक। तो हम वही पूछो जब गुरु मिला है तो उसको गवाही कर लो, कुछ अनुभव को पा जाओ, गुरु अंतर में आने लगे, बातें करने लग जाए, तुम सच्चे मानो वैसे बनो। अगर नहीं हो तो अभी शिष्य नहीं हुए, प्रोबेशन पर हो, बड़ी काम है। इस बात की ताकीद दिया दुनिया मर जाएगा, और भाई दुनिया का जो पोल है ना गुरु का वो आकर टूट जाएगा, भाई सब का टूटा, उसका भी टूटेगा। अब ऐसा धोनी मिलता है, बाहर की चीजों के धोने वाले तो बहुत महात्मा मिलेंगे, मगर ये मैं जो अंतर किया है इसके धोने वाला कहीं कहीं मिलेगा। रुपया फिर मर जाएगा, याद लीजिए रुपया फिर मर जाएगा, याद लीजिए। महापुरुषों की एक निशानी दी है, उनकी चाल हमेशा चकोर की तरह होती है, हजूर चलते थे ऐसे, कभी चलते देखा हो। ये एक निशानी, कई निशानियां हैं महापुरुषों की, उनके चेहरे पर खाल होता है, उनके खाल यहाँ। हाफिज साहब ने इसका इशारा दिया, अगर तुर्की सीराजी बदस्तार दिले मारा बखाले हिंदुश बख्शून कमर कंधे को खड़ा रहा, कि अगर वो मुर्शिद मेरे दिल को काबू में कर दे, उसके चेहरे पर जो खाल है उस पर मैं दोनों दुनिया कुर्बान कर दूं।
हजूर के चेहरे पर वो बल था। ये जो फोटो बन के इसमें वो चेहरा बल दिया गया तो उनकी चाल जैसे कनक रफ्तार होती है। ये महापुरुष वो एक मस्ती में झूमते हैं ना, ये बाहरी हालत से। नाज की कुर्बान है, सौ जान से बलहार है। नजाकत के लिहाज से जिस्म उनका ऐसा सूक्ष्म था, सात्विक था, तो उसको देखकर हैरान नहीं होती है कि नजाकत क्या बला होती है उसकी, पर भी कुर्बान होती। ऐसी थी उनके चेहरे पे हर एक चीज, आंख क्या, नाक क्या, होंठ क्या, हाथ क्या, चाल क्या, पांव क्या, बड़े नरम। कई दफा इत्तेफाक होना उनको दबाने का, तो अजीब किस्म की उसमें नजाकत मालूम, नरमी मालूम होती थी। नाज की कुर्बान है, सौ जान से बलहार है। हाँ बहारे रिये सावन गैर से गुलजार। बाग में जाओ जिसका जी खुश हो जाता है, जब उनकी सोबत में बैठते दिल खिल जाता, सब दुनिया भूल जाती। नेचर का इजहार पूर्ण तौर से वहां था, ये हालत थी। और सब महापुरुषों की यही हालत होती। जो भी महापुरुष आएंगे उनमें ये जलवा होगा। शक्लों का सवाल नहीं, इजहार सूरत का सवाल है। दिल बरी फिर सादगी, एक तो दिल को खोना फिर सादा लिबास। नहीं तो होता नजाक अच्छे है फिर बड़े लिबास अच्छे अच्छे पहनकर कई इतर फलेर लगाकर, नहीं भाई। सादगी उनमें थी, दिल बरी थी फिर सादगी। दिल बरी फिर सादगी, दो चीजें इकट्ठी नहीं जाती। सादगी और दिल बरी, दिल को खोना। बना तना आदमी हो तो हो सकता है कुछ न कुछ कशी हो, नहीं उनकी वैसी सादगी थी। लिबास बड़ा सादा, मगर सादगी होने पर भी उनमें दिल बरी थी, तमकनत फिर जाफदा, और दबदबा भी था। वो दबदबा तो दूसरे को रेर करता है नहीं, ये दिल को खाइता। दो चीजें बड़ी यानी मिलती इकट्ठी नहीं। उनका रोग भी बड़ा था, दबदबा भी बड़ा था, मैं दबदबे के होते हुए भी जान को उबारने वाले। रुपया फिर मर जाएगा, याद लीजिए रुपया फिर मर जाएगा, याद लीजिए। ये प्रभु की तरफ से एक कमीशन, सब महापुरुषों ने इसका जिक्र किया। अरे जिसको अंतर से कमीशन, जो लफ्ज कहता लोगों के दिलों में चली जाती, घर कर जा। स्वामी महाराज ने निशानी दी, ऐसे महापुरुष के सामने बैठो, यक्षी से बैठो, रूह परवाज करने लगे। ये आंखें हैं जो घर की। मैं भी इसी तलाश में था, मालिक ने दिया कि हजूर ने बख्शिश उस सूरत में की। उनसे मिलने से पहले 7 साल पहले आने शुरू हुए, 7 साल पहले। तो वो गार्ड पावर जहां पावर काम करती है, जिन पलों में इजहार करती है, ईस्ट वेस्ट एनीवेयर कहीं जा। अरे ऐसे पुरुषों की तारीफ है जिस साधु संत महात्मा जो बेले चाहत जिसका रूहानियत नाम है बाई सेल्फ एनालिसिस का, जो तुमको इनमें के घाट से ऊपर लाकर अंतर की आंख खोल सकता, कुछ पूंजी दे सकता। जब मैंने तुमको पता होना चाहिए तो मुझे मिला है, थोड़ा मिला है या ज्यादा मिला है। चल सतगुरु के घाट, हरा जहां निर्मल पानी। ऐसे पुरुषों को जो वचन होते हैं ना, जैसे में आवे खस्म की मानी तैसा करेगी आपने लालो। वो मनमुदी के घाट पर नहीं बोलते, जो प्रभु की तरफ से आते वही बोलते हैं। मगर वो इंसानी जिस्म रखते हुए भी कुछ और भी होते हैं, उसको वही जान सकता है जिसको वो खुद अपनी समझ आप दे। तो जिस लेवल पर वो काम कर रहे हैं, या तो वो लोग जो उस लेवल पर गए वो जाने ये क्या है, या कोई और उससे ऊपर हो तो वो जाने उससे ऊपर और कोई है या नहीं। वही महापुरुषों के कलामों से यही मालूम होता है कि वो इजहार हक नुमा है, वो प्रभु का इजहार की जगह। तो है भी सच्ची बात कि परमात्मा का जिसका कोई शरीक नहीं, सानी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, जो उसके अंतर उसका इजहार होकर वो उससे जोड़ने वाला है, तो वो कौन हो सकता है। यही कहना पड़ेगा कि वही ताकत किसी पोल पर इजहार कर कर
जीवों को अपने साथ जोड़ती है। इसलिए उससे बड़ा और कौन है? प्रभु का नशा उनमें सरशार होता, ओवरफ्लोइंग प्याले होते, वो सबर भरे प्रेम रस रंग, प्रेम विश्व के प्रेम, प्रभु के प्रेम, उसके रस और मस्ती और नशे के वो ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं। उनके देखने से हमारे दिल में क्या उपयोग, कुछ है ऐसे ही भाई, कुछ है ऐसे ही, क्या है ये पता नहीं। जिसको उससे एक पैग दे देते हैं वो भी नशेबाज हो जाता, उसमें वो परमात्मा इजहार कर रहा है, क्योंकि वो लाभयान है जिसके अंतर वो इजहार करके जिस पोल पर काम करे वो भी लाभ है। ऐसे पुरुषों की क्या तारीफ हो सकती है। ये कोई जो पहुंचा हुआ ही जिक्र करे तो करे, तो उन्हीं की जबानी अगर सुनना हो तो ज्यादा अच्छा। शब तबरेज साहब ने कहा, क्या भाइयों तुम मुझको इन जाहिरी शक्ल में न देखो, मैं कुछ और हूं। इशारे देते अपने अपने। क्या कहा? फरमाते हैं, तो चिदानी के माँ के मुर्गान, तुम क्या जानते हो हम किस विलायत के मुर्गा हैं? समझे? हर नफस जेरे लब के में खाने खाहें, और हर वक्त हमारे अंदर क्या चीज हो रही है तुम क्या जान सकते हो। क्यों बदस्त आवरत कसे मारा, माँ गहे गंजो गाह बैरान। कहते जो कोई हमको अपने कब्जे में ले ले, हम किसी के बन जाएं, तो वो जानता है ये कैसे खजाना। जिसको वो अपना ले या कोई किसी का हो रहे, तो फिर उसको झलके मिलती हैं कि वो क्या होते हैं। गर्भ सूरत गदाई कुएं, ज़ाहिरा इस दुनिया में हम फकीरों की तरफ गला घर फिर रहे हैं, मगर कहते हैं बसिफ्त भी कि माँ के सुल्तान है। हमारे अंतर नजर मार कर देखो हम किस विलायत के बादशाह, सही है, हम किस विलायत के बादशाह हैं। गर्च मुफ्ल से डर जाहिर हमें, हमारे पास पैसा कोई नहीं, कपड़े फटे हैं, गरीब आदमी नजर आते हैं आपको, मगर क्या करो तो बबातन निगर के माँ कान है। हमारे अंतर नजर मार कर हम किस बेशकीमत चीज की कान खुदती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, खत्म होने में नहीं आती। और इसी तरह कबीर साहब ने कहे कबीर हम धुर घर के बेदी लाए हुक्म हजूरी। हम धुर घर के वेद के जानने वाले हैं, उसके हुक्म को दुनिया को सुनाने आए। भाई अब आप क्या कहोगे, कौन बड़ा? अरे भाई जो भी अनमही पुष्प पूर्ण पुष्प बना, जिसको कमीशन मिली, देयर ऑल चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वो सब नूर के बच्चे, जब वो आते हैं दुनिया को रोशनी दे जाते। तो ऐसी हस्तियां जन्म मरण दोहू में नाई, जन पर पुकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन हर्षो लैन मिला। सेवने वाले बनो। सेवने से क्या होगा? सच्चा सदगुरु सेव, वो क्या कहता है? नाम के साथ लगो, नाम की कमाई करो, नाम की कमाई के लिए बारियों के भोगों रसों से हटो। ये सच्चा सेवना। नेक पाक सदाचारी बनो, उस परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम शब्द वर्ड कहा है उसके ध्याने वाले बनो। इसका नतीजा क्या होगा? अंत खलोया आए जे सदगुरु के घालिया। जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुमको यमराज नहीं लेगा, वो आएगा। वो क्या सिखलाता है? वो पिंड से ऊपर जाना, पहले दिन तुमको मरना सिखलाता है, समझे? मौत का खौफ नारा, रोग गुरमुख आवे जाए निशंग। अंत समय वो नूरानी शक्ल उस स्वरूप में होगी, धुनी बड़ी जबरदस्त होगी, और मरने की इतनी खुशी होगी जितनी अपनी शादी की खुशी में। चादर भई पुरानी, दिनों दिन वार न कीजे। सत्संगत में सौंद ज्ञान का काब न दीजे। चादर लीजे भोरे, मैल बहुत कमानी। इसमें बड़ी ध्यान लग रही है, भाई इसको धो लो। ये जिसम चक्कर क्या है, कभी आपने विचार किया? छोटे छोटे टुकड़े हड्डियों के, ठीक है, चमड़े का खोल रहा है, और क्या कहते सालों हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50, इससे भी ज्यादा, कभी तक सोचने नहीं कीजिए क्या, अरे ख्याल ही नहीं है। तो क्या इसके लिए क्या करना होगा? आगे
चल सतगुर के घाट भरा जहाँ निर्मल पानी। जैसे सतगुर के घाट पर चलो, अनुभवी पुरुष के घाट पर, उसके पास निर्मल पानी है, निर्मल विचार, वो योग है, सत्य और सत्य का निर्णय है। पहले सूर्य के घाट से फिर दिखा के एनालाइज करके तजुर्बा के लिए इन्हीं के घाट से मैं आती हूँ, तो आप इन्हीं के घाट के ऊपर ले जाने का मार्ग दे देता, अंतर नाम का कॉन्टेक्ट महारस पाने का जरिया दे देता है। उस रस को पा कर के भोग रस पीछे पड़ जाते हैं, हटाए जाए के बदले। लेकिन चलो किसी सत्य शक्ति के चरणों सतगुरु कहते हैं, सतगुरु सतस्वरूप है, सतपुरुष की जानिया, सतगुरु किसका नाम, जिन्हें सतपुरुष सतनाम को जान लिया उसका नाम सतगुरु। उनके संग से खुद रहा नानक खरीदूंगा, उनकी सोच में सिक्का उधार हो सकता है। अभी मैंने कहा अर्ज किया था, गोर बुतलाई गोरी मृग पैसे वो गोरी को बंद करते मूल करवा देता भाग्य में अंदर अंत में फैसले सीधे तो शुद्धि का ज्योति का होने लग गया। और वो भी मंदिर मकसूद नहीं याद रखो, वो भी वेद है सुधार कहाँ पहुंचाएगा जहां से हुआ। चादर भरी पुरानी दिनों दिन वारना कीजे, सत्संगत में कौन ज्ञान का साबुन लीजे। यदि ये चादर पुरानी हो गई है, बल्कि सत्संगत किसको कहते हैं? जैसे मैंने पहले किया, चाहे सदगुण चाहे सत्संगत बढ़ा, किसी आप कुछ की संगत में जाओ, वहां आपको नाम का साबन देगा जिसे बने का त्याग। ये गुरु नाम साधन करो, मनों के काटने का राज केवल नाम है, धाम। मिसाल देकर समझाया जब की साधन पहले हाथ पैर कंधे पानी तोते उत्कृष्ट मूठ पनीरी कपड़ हो, बेसाबुन नहीं है धो, अगर मिट्टी से भाजे तो पानी से धो लो, किताब और जिंदगी के कपड़े भाजे तो साबुन से साफ कर लो। जैसे भंगे मत बापा के संग और सोफा नावे के रंग, अगर मती पापों से भर जाए तो नाम की रंगन से भर जाएंगे। नाम आपका तो वो ज्योति रूप है। नाम जब को शुरू जाए गुणवत्ता का नहीं समझाते मन में सारा कुछ मेरा कम करते मन हत्या हो, ये क्या मन मेला कहता कुछ एक काम का लेगा सिर्फ पाँव तक जाते क्रोध का लेगा सिर्फ पाँव तक आग देंगे, कहते सब उसे जितनी मेला उसकी कपड़े भी जाए। तो जब धर्म फैलाया जिला भी देखो जिले के लोग भूल में जा रहे हैं, कोई कोई सारी चीज को समझ लिया। जब मन मेरे को नाम सब जन्मों के लिए इस मनों के रहने के लिए नाम है नहीं कि नाम के साथ लगे, नाम को जाए जब तुझे नाम की जाने का हाथ नहीं किया तो तुम मेरे समझे भी मेरे वक्त बात नहीं। काली माल दाद नाम का करक लगाओ, चलिए चादर को भाव जल आए। प्रभु के साथ कौन जोड़ सकता? परमात्मा। परमात्मा कोई संगी नहीं, साथी नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो उसके साथ कौन जोड़ेगा? ये कहना पड़ेगा कि वो आते किसी पोल इंसानी पर बैठकर अपने साथ जीवों को आते। गुरु में आप सुमोए शब्द वर्ताए, शब्द रता हो, आलिम हो या फाजिल, इस बात की बात नहीं। अगर आलिम है तो खुशी की बात। इल्म आमिल के गले में फूलों का हाथ। तो एक बात को कई तरीकों से समझाएगा। मैं आपने भले की बात सुनाई थी ना, मगर इल्म से आराधता ना भी हो तो पते की बात कहे। ये साइंस क्या है? इंद्रियों को दमन करना, मन को खड़ा करना, बुद्धि को स्थिर करके, आत्मा को लिबरेट करके अपने आप को जानना और प्रभु परिपूर्ण से जोड़ना। ये सारा पढ़े लिखे दोनों को एक ही काम करना पड़ेगा। पढ़े को अनपढ़ पढ़ना पड़ेगा। माफ करना, जितना फैलाव उतनी दूरी। और यही कारण है जिनका फैलाव ज्यादा नहीं बच्चे, ये उनको ज्यादा तजुर्बा होता है, वो जल्दी एडवांस करते। जो बुद्धि के फैलाव में है वो ये क्यों होगा, ये कैसे होगा, वाई शुड बी, वाई शुड नॉट बी, ये क्यों हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। जब तक वो बुद्धि के मैदान में आया है वाई वेयर फॉर नहीं समझेगा वो चल नहीं सकता। करते करते ये बात क्या, ये क्यों,
अनपढ़ चढ़ने लग जाए जो सब जी का पैदा होती साइंदा की पावना इनो पटड़ा तेदोर ना बोले शाह थे, शायद उनके गुरु थे, इल्म से आरास्ता नहीं थे। पूछा भाई प्रभु कैसे मिलता है? भाई क्या है, सोच तुम्हारी जो लगी है उधर कर लो। बात तो वही, उसको कहो इंद्रियों को दमन करो, मन को खड़ा करो, बुद्धि को सही कहने की जरूरत है। तुम्हारा ध्यान इधर लगा पड़ा है, जैसे ऐसा करो तो कर, बस बात तो वही। कई बार नाम दिया जाता है, बच्चों को ज्यादा तजुर्बा है, जो ज्यादा फैलाओ तो उनको ज्यादा हिस्ट्री है, जो बहुत से पढ़े सियाने उनको थोड़ा होता है, वो बाद में घबराते हैं ये क्या होगा। तो शब्द रता गुरु हो, शब्द में शब्द श्रोत, गॉड इन मैन, वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, क्योंकि वही उसके साथ जोड़ते और कम दोस्त। ये निशानी दी गुरु, कहते हैं इसमें तुम्हारा भला है, भला है ना, तुम्हारा भला, तुम्हारी आत्मा की उन्नति है ना, बाहर की उन्नति है, कोई भला नहीं, तो बार बार तुमको दुनिया में लाएंगे। जो आत्मा की सेल्फ एक्सपैंड होकर सबका भला चाहेगी, इसलिए आपको पता है जो सबका भला चाहता है वो प्रभु के ज्यादा नजदीक, वो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु सब में सबसे प्यार करता है। बस तो आपको तो प्रेम में मैवीर है, टिकाव है, सर्विस है, सेक्रीफाइस है, लव नो सर्विस इन सेक्रीफाइस, प्रेम सर्विस को करना और कुर्बानी तक करने को तैयार, तन मन धन सब। कहते सो तुम्हारा भला, क्या अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो उसके सेवने वाला बन जाए। सेवना किसको कहते हैं? जो वो हुक्म दे उस पर कार बन रहा हो, सतगुरु बचन जो है ना वही सतगुरु, जो उसके बच्चों के सेवने वाले, उसका क्या नतीजा होगा? गुरु रविदास साहब फरमाते हैं, सतगुरु सेवन सेवन पागी ही राम नाम पुनः अंतर जाए। मैं आपको मत्था टेकूं, आपका कहना ना मानूं, फिर ये आपकी नादी या सेवना? क्राइस्ट ने इसलिए कहा, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स, अगर मुझसे तुम प्यार करते हो तो मेरा हुक्म है। वो क्या कहता है? सबका भला सोचो। क्यों है? सदाचार के लिए जो आपको चार्ट दिया गया है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का रिपोर्ट, उसका मतलब क्या है? उसकी बेसिक चीज है, किसी का बड़ा चित्त न रखो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, सबसे ज्यादा सुख देने, इसमें तुम्हारा भला। ये तो प्रिया मिलन जी सिखता ही है ना ठाई गई। अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो किसी का दिल नहीं दुखाओ। हम जबान से गालियां निकालते हैं, हाथों से मारते हैं, मन में बुरा चितुन करते रहते हैं, ऐसा पुरुष प्रभु को कैसे पा सकते? पहाड़ निकट कर पेख, पूरे गुरु का सुन उपदेश। पहली बात, सब में प्रभु को देखो। गीता में भगवान किसी ने क्या कहा? जो मुझ में सबको देखता और सबको मुझ में देखता वो मेरा भक्त है। आपको कोई नई तालीम नहीं दी जा रही, वही तालीम जो हमेशा से चली आई है, हम भूलते रहते हैं, उसी को ताजा किया जाए। सत्य को धारण करो, झूठ, प्रेम, दगाबाजी, व्यापारी, कपट, चोरी, किसी का हक मारना, किसी का खून निचोड़ना नहीं छोड़ो। शराब की पितृता को धारण करो। चैस्टिटी इज लाइफ, सेक्सुअलिटी इज डेथ। मन करके, वचन करके, कर्म करके नाम के साथ लगने से नए बच्चा और उसकी कथा भी आ रही। ऐसी जगह अगर तुम पढ़ने में तुम 4 सालों से पार होगा, प्रभु के देश में कबूल होगा। गुरु ने साबित हुआ, कल मारा पारा प्यारे पड़ा लग रहा, एक माया में पड़ा भूल में, हम तन नहीं, हम तन के चलाने वाले, तन का रूप बन गए। एक शरीर मूल है ना, यहाँ से भूल शुरू शरीरों के बहुत बड़े तो मैं रंग रखा, मेरे कंठ में भागा चोला प्यारे फिर बनते विदा। लेकिन प्रभु को ऐसी रोजी को ऐसा चोला पहन रखा है उसको नहीं लाता। गंदे आदमी को तो इंसान कौन नहीं बैठे देता, ये रूल ऐसे चोला पहने को प्रभु की गोद में बैठ जाती। ऐसी कला है कि स्टैटिंग स्टोन को सीख आएगी। सदाचारी नहीं था ये नहीं करता लंबे आज भी आपको दिख रहा है क्या होता है, तो वो खुद को हालत होता है, बेहाल हो जाता है। जो तुम अपनी हालत को हम बांध दोगे, नाम के हालत को बांध गया तो कहा जाएगा जो हाथ तक समझ ऐसा कीजिए मन मेला हो मर जाएगा
क्या करेंगे परंतु ऐसा कीजिए मन नहीं माला हो। जैसे भाई ऐसा काम करो तुम्हारे मन में आवाज से ना सुनने के घाट से आती है, इस आवाज से तो बच जाओ। गुरु से अंदर बारों बोला के अंदर से अपने काम से पकते रहो। Faith is that the life which is within you is not out. तो मैंने बताया इतना आता है। गुरु बताता है सारा साधन गुरु उसके मुताबिक सवाल करते रहो और आवाज से नहीं आएगी, बल्कि आगे बढ़ जाए। क्या तो इसके अंदर को अभी बढ़ा लो, दुनिया रहे या न रहे क्या पता। ये मौसम बाहर आई है, कहाँ से रहे अंदर को चाहते हैं दुनिया में, जो लोग उनसे मिलते हैं वो जीवन के लाभ को ले जाते, जो उनको भीड़ डाल सकते हैं उनको रोना पड़ता। और हमारे हजारों गाड़ी रो रहे हैं उनके बाद शायद हमने अनुभव को नहीं कहा। और महाविश्व के जन्म में रहने वाले जब वो देखने की ये काम अभी हमको करना चाहिए, कुछ अनुभव को पा जाए तो हमें को करना पड़ेगा। मुसीबत यही करनी दया चलाया ठंडा था संदेश ले आया तो जीने के लिए आपसे फिर जाकर संदेश लिया फिर संदेश ले आया। और प्रभाव करते थे मिसाल आपने अपने महापुरुषों की अपनी निराई हुआ करती है, बात वही कहते कि भाई आज 4 साल टूट गई बड़ा सरकार को, आज कुर्सी टूट गई बड़ा सरकार को, आज मेज टूट गई बड़ा सरकार को, आज दरवाजा टूट गया बड़ा सरकार को, क्या सरकार को बहन लाए। सच्चे मानव तो कुछ बनता है जब गुरु ऊपर करा और फिर वो बात बाकी प्रोग्रेस में चीज है बड़ी साफ है। कोई मुलम्मा नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई तसन्नो नहीं, कोई धोखा नहीं, साफ वो ये है शिष्य शिव का शिष्य बनता है जब गुरु से ऊपर कराया पास। अगर ये जीते जी का किसी महापुरुष होती है कोई फिक्र नहीं, वो देख सकता है उसको कोई बुराई नहीं। रुपया फिर मर जाएगा याद लीजिए रुपया फिर मर जाएगा याद लीजिए। क्योंकि आकर जो दिया जो है ना ये जिसम का फल छोड़ जाएगा। गुरु जिस्म नहीं जिसम रखता, वो पावर जो जिसम के पोल पर काम करती है वो है गुरु जो कभी मरता है। आज का ज्ञान दी मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा का कहता, वो गुरु पावर कहती है। जब तक जिंदगी का गिरे का हाथ न वो गुरु पावर जब किसी को अपने छाए में लेता है तो वो उसको छोड़ता नहीं, उसके साथ हो बैठता और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसको सत्पुरुष की गोद में न पड़ता है। ये तारीफ का महापुरुष। हम जब आते हैं ना दुनिया में तो अपना काम करने वाला स्टाफ साथ दे आता। जब एक तरफ से हमारी काम पूरा हो जाता, फतेह हो जाती, तो हमको फिर दूसरी तरफ भेजा जाता। ये कमीशन होती है भाई प्रभु की तरफ से। ये 2 धाम से सिलेक्शन है प्रभु की। जो परमात्मा में गुण है वही उसमें भी गुण है। तो ऐसे पुरुषों का क्या समय है जिसको अपने एक बार अपने अंडर कस्टडी ले लें, जिसको एक्सेप्ट कर लें कह दो, वो उसको फिर छोड़ते नहीं। वो छोड़ जाए वो उसको नहीं छोड़ता। ये उनमें फजीलत है। अंत समय भी जब होगा नहीं वो उसको लेने आता। नेक पाक सदाचारी बनो, उस परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम शब्द वर्ड कहा है उसके ध्याने वाले बनो। इसका नतीजा क्या होगा? अंत खलोया आए जो सदगुरु के घालिया। जब तुम्हारा अंत समय आएगा तुमको यमराज नहीं लेगा, वो आएगा। अंत समय वो नूरानी शक्ल उस स्वरूप में होगी, धुनी बड़ी जबरदस्त होगी और मरने की इतनी खुशी होगी जितनी अपनी शादी की खुशी नहीं। इसलिए वो हमको नहीं छोड़ता। आखिर काम करके हर एक अपना काम करके घर को वापस जाता है।
वो मरता नहीं, वो जिस्म नहीं। अगर जिस्म होता तो बदलना पड़े। वो जिस्म रखता है, जिस्म पर और ताकत काम करती है। वो जब नाम देता है साथ वो बैठता, उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसको सतपुरुष की गोद में न पड़े। तो फिर बदलने का सवाल ही कहाँ है। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਬਰਸੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੁਦਾਈ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਲਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਝੜੀ ਲਾਈ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰ ਦੀ ਲੁਕਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਵਾਈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਲਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੂ ਲਾਏ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਪੇੜ ਵੱਡੇ ਮੁਰਝਾਏ। ਸਾਵਨ ਆਸ਼ਰਮ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੱਫੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿੰਗਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ। ਮਾਨਵ ਏਕਤਾ ਲਈ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਾਰੀ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਲਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦਾ ਵਾਲੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਆਸ਼ਰਮ ਖਾਲੀ। ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਰਮ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗੰਮੀ ਰਾਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਲਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਬਰਸੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ। ਹਰਦਮ ਤੀਆਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਿਆ ਰਾਵਾਂ ਹੋਦੀਆਂ, ਮਤਿਆ ਰਾਵਾਂ ਹੋਦੀਆਂ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੀਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਜਦ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੀਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਜਦ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਰਦਮ ਤੀਆਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਿਆ ਹੋਦੀਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਦੀਆਂ। ਪਾਮੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪਾਮੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਛੁਪ ਛੁਪ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਮਤ ਵਿਰਾਮਾਂ ਹੋਦੀਆਂ, ਮਤ ਵਿਰਾਮਾਂ ਹੋਦੀਆਂ। ਹਰਦਮ ਤੀਆਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਿਆ ਰਾਵਾਂ ਹੋਦੀਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਰਾਵਾਂ ਹੋਦੀਆਂ। ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਦੂਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਦੂਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਛੁਪ ਛੁਪ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਮਾਂ ਹੋਦੀਆਂ, ਮਤ ਨਿਗਾਮਾਂ ਹੋਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹੋਦੀਆਂ, ਮਤਿਆ ਰਾਵਾਂ ਹੋਦੀਆਂ। ਵਾਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਵਾਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤਾਂ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਵਾਂ ਹੋਦੀਆਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਵਾਂ ਹੋਦੀਆਂ। ਹਰਦਮ ਤੀਆਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਿਆ ਰਾਵਾਂ ਹੋਦੀਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਰਾਵਾਂ ਹੋਦੀਆਂ। ਜਿਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਹੱਥੋਂ ਨੂਰ ਖਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਿਸ਼ਟਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋਦੀਆਂ, ਸਿਸ਼ਟਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋਦੀਆਂ। ਹਰਦਮ ਤੀਆਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਿਆ ਰਾਵਾਂ ਹੋਦੀਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਰਾਵਾਂ ਹੋਦੀਆਂ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਸਤੀਆਂ ਬਖੇਰਦਾ ਸੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਸਤੀਆਂ
ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੇ ਮੁਸਕਾਨਾ ਇਹ ਸਭ ਰਦਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਰਦਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਦਮ ਤੇਰੀਆਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤ ਅਦਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ याद मैनू आउंदियां ने पाकी अदावां हरदम तैयां सताउंदियां ने मस्ती अदावां मस्ती अदावां याद दर्दां लगियां दिल विच गहरियां ने जख्मी उम्र लई बने नासूर मेरे मैनू पथ जुदाइयां दे सुटिया अरमान सड़के हुए मनूर मेरे तू बख्शंद है बख्शिशां करने वाला माफ कर देनी जितने कसूर मेरे मेरी मौत दे आने तो कुछ पहला फेरा पावे तो कभी हजूर मेरे मेरी मौत दे आने तो कुछ पहला